नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में प्रमुख सूचकांक से संबंधित जानकारी दिया जा रहा है। सामान्यतः सूचकांक से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत का इसमें स्थान और प्रथम स्थान पर कौन है। अतः इन सभी बिंदुओं को इसमें समेटने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए दोस्तों विषय वस्तु की ओर चलते हैं। आज पहला सूचकांक वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020। इसे जारी करने वाली संस्था है कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हैंगर हिल्फे। कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हैंगर हिल्फे नामक संस्था इसे जारी करती है और इसमें टोटल 107 देश, इस संस्था के द्वारा 107 देश पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष स्थान पे है कौन सा, तो शीर्ष स्थान पे बेलारूस है। शीर्ष स्थान पे इसमें बेलारूस है और भारत का स्थान इसमें 94वां है। अर्थात 107 देश में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 94 है और प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो बेलारूस है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मानव पूंजी सूचकांक 2020, मानव पूंजी सूचकांक 2020। मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी करता संस्था ये है, इसे जारी करने वाली संस्था है विश्व बैंक। ये विश्व बैंक जारी करता है और इसमें टोटल 174 देशों पर यह सूचकांक जारी करता है विश्व बैंक। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, तो शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है। कौन सा देश है, तो शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है। जारीकर्ता बैंक, जारीकर्ता संस्था और इसमें प्रथम स्थान पे या शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है और भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो भारत का स्थान 116वां है। कितना है, तो 116वां स्थान है। अर्थात ये 3 प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और कभी कभी ये कितने देशों पे जारी किया जाता है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो 174 देशों पे जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। ये देखिए, इसे जारी करने वाला संस्था है प्रोजर इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। प्रोजर इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। इसमें कुल 162 देश हैं। इसमें कुल 162 देशों पर यह जारी करता है, जिसमें 162 देशों में प्रथम स्थान पे हांगकांग है। कौन सा है, तो प्रथम स्थान पे हांगकांग है और भारत का स्थान इसमें 105वां है। कितना है, तो 105वां है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। ये जारी करता है संस्था, जारीकर्ता संस्था इसमें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात विप्पो, इसको जारी करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसे जारी करता है और यह सूचकांक कुल 131 देशों पर, कितने, इसमें 131 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर है
स्विट्जरलैंड वैश्विक विश्व नवाचार में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर अर्थात या शीर्ष स्थान पर है, और अंतिम स्थान पे यमन है। ये अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो यमन है। कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि इसमें नवाचार सूचकांक में अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? तो यमन है। और भारत का स्थान इसमें 131 देशों में 48वां है। कितना है? 48वां है। इससे ये 4 प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2020, विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2020 ये जारीकर्ता संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इसमें कुल सम्मिलित देश हैं 63। कितना है? तो सम्मिलित देश 63 है। इसमें शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है शीर्ष स्थान पे, और अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। कौन सा है? तो वेनेजुएला है। और भारत का स्थान इसमें 43वां है। भारत का स्थान इसमें 43वां है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी करने वाली संस्था कौन सा है? तो विश्व आर्थिक मंच। इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और यह सूचकांक कुल 115 देशों पर यह जारी करता है। 115 देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो स्वीडन है। कौन सा? तो स्वीडन है। अब इसमें भारत की स्थान या भारत का स्थिति देखते हैं, तो भारत इसमें 115 देशों में 74वें स्थान पे है। कितने? तो 74वें स्थान पे। ये इससे 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को जारी करने वाला संगठन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें कुल सम्मिलित देश हैं 180 देशों पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें प्रथम स्थान पे है, शीर्ष देश है नॉर्वे। शीर्ष देश कौन सा है? नॉर्वे। और अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? तो कोरिया। अंतिम स्थान पे कोरिया है। और भारत की स्थिति इसमें 142वां स्थान पे, भारत इसमें 142वां स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 इसे जारी करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। और कुल ये सूचकांक कुल 156 देशों पे जारी किया जाता है। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो फिनलैंड। प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। और अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? तो अपना पड़ोसी अफगानिस्तान। इसमें भारत की स्थिति, भारत का स्थान देखते हैं तो 144वां है। कितना है? तो 144वां। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 इसे जारी करता है इंसीड बिजनेस स्कूल नामक संस्था इसे जारी करता है। और कुल 132 देशों पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। टोटल 132 देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है। कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड है। और अंतिम स्थान पे इसमें कौन सा है? तो अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। और भारत का स्थान इसमें देखते हैं तो भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 72वां स्थान पे भारत है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 इसे जारी करने वाली संस्था
विश्व आर्थिक मंच ही है। इसे जारी करने वाली संस्था कौन सा है? तो विश्व आर्थिक मंच। और कुल ये सूचकांक जो जारी किया जाता है, कुल सम्मिलित देश इसमें है 82, और इसमें शीर्ष स्थान पे है डेनमार्क। शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। और भारत का स्थान इसमें कितना है? तो भारत का स्थान इसमें 76वां है। भारत का स्थान इसमें 76वां है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, इसे जारी करने वाले संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स। इस संस्था जो जारी करता है वो संस्था का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। और इसमें कुल 107 देशों पर ये इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पे है जापान। प्रथम स्थान पे जापान है, अर्थात जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। जापान के पासपोर्ट बिना वीजा के हम 181 देशों के दौरा कर सकते हैं। 181 देशों में जापान के पासपोर्ट पर हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा है? तो अफगानिस्तान सबसे अंतिम, अर्थात सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। इसमें भारत का स्थान देखते हैं तो भारत का स्थान 107 देशों में 84वां है। 107 देशों में कितना है? तो 84वां है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 8वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, 8वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर। इसे जारी करता है कौन? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर इसे जारी करता है। और यह कुल 53 देशों पर, कितने देशों पर? तो कुल 53 देशों पे जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पे अमेरिका है, और अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। इसमें भारत की स्थिति या भारत का स्थान 40वां है। कितना है? तो 40वां है। भारत का स्थान 40वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 40वां है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें जारी करने वाला संस्था है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करने वाला संस्था है विश्व आर्थिक मंच। और टोटल 180 देश पर यह सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें शीर्ष स्थान पे 180 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है। और अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? तो लाइबेरिया अंतिम स्थान पे है। और भारत का स्थान इसमें 180 में 168 है। भारत का स्थान 180 में 168 है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, इसे जारी करने वाली संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। और टोटल यह 166 देशों पर यह सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पे और शीर्ष स्थान पे स्वीडन है। और अंतिम स्थान पे इसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? तो सेंट्रल
रिपब्लिक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पे है। इसमें भारत का स्थान 117वां है, 117वां है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे जरूर से जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 ये जारी किया जाता है जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट व क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसे 3 संस्था मिलके जारी करता है। कौन कौन? तो जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये जो है ये सूचकांक कुल 57 देशों पे जारी किया जाता है। सम्मिलित अर्थात सम्मिलित देश इसमें 57 है, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पे स्वीडन है और अंतिम स्थान पे अमेरिका है। अर्थात पर्यावरण सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पे इसमें अमेरिका है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 9वां है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020, इसे जारी करने वाली संस्था है ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स। इसे जो जारी करता है उसका नाम है ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स। कुल इसमें 194 देश इसमें शामिल हैं। शीर्ष स्थान पे इसमें कौन सा देश है? तो डेनमार्क, शीर्ष स्थान पर इसमें डेनमार्क है। और सबसे लास्ट अर्थात सबसे बदतर स्थिति में उत्तर कोरिया है। इसमें भारत का स्थान 77वां है। कितना है? तो 77वां इसमें भारत का स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2020, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी करने वाला संस्था है न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से यह जारी किया जाता है। किसके सहयोग से? तो न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से यह जारी किया जाता है। इसमें कुल 195 देश शामिल हैं। इसमें कुल 195 देश शामिल हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पे अमेरिका है। कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पे अमेरिका है और भारत का स्थान इसमें 57वां है। कितना है? तो 57। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसे जारी करने वाली संस्था विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जारी करने वाली संस्था कौन है? तो विश्व बैंक है। ये इंडेक्स टोटल 190 देशों पे जारी किया जाता है। 190 देशों में प्रथम स्थान पे या शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। और इसमें अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? तो सोमालिया है। अर्थात व्यापार से संबंधित गतिविधियों में सबसे बदतर स्थिति पे है सोमालिया। और इसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 63वां है। कितना? तो भारत का स्थान 63वां है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है सिंगापुर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सिंगापुर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट नेम है IMD। ये दोनों मिलके इसे
ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी करता है। इसके तहत कुल 109 देशों पर यह सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है। इसमें शीर्ष स्थान पे सिंगापुर सिटी है। इसमें भारत के कुल 4 शहर शामिल हैं, जिसमें सबसे बेहतर स्थिति में हैदराबाद है, जो 109 में 85वें स्थान पर है। दिल्ली इसमें 86वें स्थान पर है। मुंबई जो है 93वें स्थान पे है, 93वें स्थान पे है। और बंगलुरु इसमें 95वें स्थान पे है। अर्थात 109 सिटी में बंगलुरु 95वें स्थान पे है, हैदराबाद 85वें स्थान पे है, दिल्ली 86वें स्थान पे है, मुंबई 93वें स्थान पे है और बंगलुरु 95वें स्थान पे है। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप निरंतर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।